लेकिन विषय गंभीर है, सरकार के प्रति विश्वास और अविश्वास का मसला हो और बात आके ठहर कहां जाए, उड़ता हुआ चुम्बन। अब अगले कहेंगे हमने नहीं दिया, अगर दूसरे कहे आपने किया नहीं, अब फरियाओ। बड़ा मंच सस्ता है, फूलों से सजावट हो रही, बात भी ठीक है, माहौल भी अच्छा बन रहा है। क्या अचानक से कुछ ऐसा ऊट पटांग हो जाता है हर बार कि सारी बत्ती गुल, अनुलोम विलोम हो गया, जहां सिर होना चाहिए वहां पांव होगा, जहां पांव होना चाहिए वहां सिर होगा। क्या उन्होंने कहा कि ये उस खानदान के लक्षण हैं, आप किसी के खानदान को कुछ नहीं कह सकते हैं, मैं ऑब्जेक्ट करता हूं इस बात पे। और वहां पार्लियामेंट में घोड़ी लोग नहीं थे, वहीं रोकना चाहिए। स्मृति ईरानी के खानदान तक पहुंचने की जरूरत है क्या? ये तो उसी वक्त खूंटा गाड़ना चाहिए था, उस वक्त क्यों नहीं गाड़ा, ये सवाल है। वहां पर लोगों ने वहीं खूंटा गड़वाना चाहिए, मैं कहता तो हूं वहीं खूंटा गड़वाना चाहिए। ऐसे विवादों में आप जानबूझकर कूदते क्यों हैं? कुछ लोग कुल्हाड़ी पांव देते हैं, पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, ये तो पांव लेके कुल्हाड़ी के पास चले जाते हैं, बार बार कहते कुल्हाड़ी कहां है, लाओ पांव देना है। ये समस्या है बाबू। कहां अब इस बात प्रस्ताव पर विपक्ष बीजेपी को घेरने और राहुल गांधी के मेक ओवर की तैयारी में था, पर राहुल के फ्लैंकिस्ट ने नया बवाल शुरू कर सारी कोशिशों पे पानी फेर दिया। इसी पे अमिताभ अग्निहोत्री को सुनिए। लेकिन यहां भी सरकार पर और विशेषतः प्रधानमंत्री पर आक्षेप और आरोप करते करते राहुल जी ने जब ये कहा कि भारत माता की हत्या हो गई, भारत माता की हत्या हो रही है मणिपुर में, भारत माता को का मर्डर हो गया, अंग्रेजी में भी कहा, मार दिया गया भारत माता को, और उन्होंने सत्ता पक्ष से कहा कि आप देशभक्त नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो, मर्डर हो। अब ये भी विवाद का विषय है, इस पर विवाद हुआ, लोकसभा में ही हुआ, आगे जब लोकसभा का सत्र समाप्त हो जाएगा तो ये गांव देहात तक जाएगी बात। क्या भारत माता की हत्या हो सकती है? क्या भारत माता को कोई माई का लाल मार सकता है? अपराध की घटना, आतंक की घटना, महिला सम्मान के विरुद्ध आचरण की घटना स्वाभाविक रूप से कष्ट का विषय है। वो घटनाएं भारत माता के आंख में आंसू लाती हैं, यहां तक बात ठीक है। लेकिन भारत माता की हत्या, मुझे लगता है राहुल गांधी इसमें भी ये बोलकर भी ट्रैप में फंस गई। राहुल जी ने कहा कि रावण के लंका को हनुमान जी ने नहीं जलाया, फिर पॉज लिया, कहा रावण के अहंकार ने लंका जलाई, रावण को राम ने नहीं मारा, रावण के अहंकार ने मारा। अब चल क्या रहा है देश में, जो गांव तक जा रहा है, लंका हनुमान जी ने नहीं जलाई, राहुल गांधी ने कहा, लो आगे की बात गायब हो गई। क्या करिएगा? रावण को राम ने नहीं मारा, राहुल गांधी, अब आगे क्या होगा? कहां कहां आप सफाई दीजिएगा? मैंने देखा सोशल मीडिया पर चल रहा है कि राहुल गांधी का रामायण ज्ञान, इससे बचा जा सकता था क्या? और स्मृति ईरानी ने जब मोर्चा संभाला तो उन्होंने कांग्रेस शासित और कांग्रेस के मित्र दलों द्वारा शासित राज्यों के में हुए महिला अपराध के दृष्टांत विस्तार से सामने रख दिए। उन्होंने केवल इतना ही नहीं कहा, उन्होंने परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार, सब पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की पूरी शिद्दत से कोशिश की। 1984 का सिख दंगा, उन्होंने उसके बड़ा लोमहर्षक दृश्यों को शब्द चित्र की तरह सदन के अंदर प्रस्तुत किया। वहां लगा के मुकाबला कांटे का है, लेकिन बात खत्म होते होते वो फ्लाइंग किस पर जब आ गई तो लगा कि नहीं, बाजी ही पलट गई। किस लिए अविश्वास प्रस्ताव आया था, क्या संदर्भ था, क्या प्रसंग था, और अब देश में चर्चा किस पर होगी? वो होगी फ्लाइंग किस पर और भारत माता की हत्या पर। स्मृति ईरानी ने पूछा कि जब राहुल गांधी कह रहे थे कि भारत माता की हत्या हो गई तो कांग्रेस के लोग मेज थपथपा रहे थे। उन्होंने कहा कि माता की हत्या हो जाए कोई मेज थपथपाता है? ये चूके हैं राजनीति में,
बड़ी रपटीली राह होती है, उसमें आप रपट जाएं तो आपका मंतव्य अच्छा भी हो तो भी परिणाम बुरा आता है। लोकतंत्र के सबसे बड़े सभा कक्ष में जो भारत के 150 करोड़ लोगों का के जनादेश का प्रतिबिंब होता है, वहां इतने गंभीर विषय पर चर्चा, परिणाम कुछ हो वोट का, लेकिन विषय गंभीर है, सरकार के प्रति विश्वास और अविश्वास का मसला हो, और बात आके ठहर कहां जाए, उड़ता हुआ चुम्बन। अब अगले कहें कि हमने नहीं दिया, अगर दूसरे कहे आपने किया नहीं, अब फरियाओ। रुद्र विक्रम सिंह, देखिए, राजनीति में ये बड़ा अहम होता है कि कौन से मुद्दे को आप मुद्दा बना देते हैं, कौन सा मुद्दा जो है चाहते हुए भी, जिसपे अविश्वास प्रस्ताव हम सबको पता है कि किस लिए लाया गया था, क्योंकि कुछ विषयों पर विपक्ष को बहस करनी थी, कुछ विषयों पर उनको अपनी बातें कहनी थी। उनको शायद यही एक लगा कि ये सबसे अच्छी बात रहेगी कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाके हम अपनी बातें कहें। लेकिन बिल्कुल शायद भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को कहीं ना कहीं भटका के और ये मुद्दा ये ले आई है कि ये फ्लाइंग किस का मुद्दा जो है, और बिल्कुल आपने बिल्कुल अपने इंट्रोडक्शन सेशन में भी बिल्कुल सही बात कही कि अब ये मुद्दा जो है सिर्फ यहीं तक नहीं रहेगा, ये मुद्दा जो है गांव गिराव तक ये जाएगा, वहां तक बातें पहुंचेंगी। और देखिए, राहुल गांधी जिस परिवेश में पले बढ़े हैं उनके लिए बड़ी सामान्य सी बात है ये किसी को गले लगा लेना, किसी को किस फ्लाइंग केस दे देना। लेकिन जो हिंदुस्तान का परिवेश है, जो हिंदुस्तान में गांवों का परिवेश है, हिंदुस्तान का आधे से ज्यादा 50% से ज्यादा का परिवेश है, वो अभी भी इन ऐसे परिदृश्यों को अभी भी सहज नहीं मानता है, अभी भी वो थोड़ा सा असहज ही है, अभी भी असहज मानता है। तो वहां तक ये बात जाएगी। जो भारतीय जनता पार्टी बहुत कुशल है इन बातों को पहुंचाने में, गलत बात को भी सही बना के पहुंचाने में कुशल है भारतीय जनता पार्टी, या सही बात को भी पहुंचाने में बहुत कुशलता है इनकी, और वो वहां तक बात पहुंचा भी ले जाएगी। अब वो जिस परिवार के बेटे थे, जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी जिस परिवार की बेटी थी, वहां खाने की मेज के तौर तरीके सिखाने के लिए यूरोप के विशेषज्ञ नौकरी करते थे क्या? समझिए इस बात को। लेकिन इंदिरा गांधी ये जानती थी कि भारत में वोट मांगना है भैया, छपरा में, बेगूसराय में, आजमगढ़ में, पटरौना में, कुशीनगर में, क्या वहां यूरोपियन नहीं चलेगा, है ना? राजनीति में इसकी समझ मुझे लगता है बहुत जरूरी है। त्रिपाठी साहब, हम तो जब से मैं पत्रकारिता कर रहा तब से मैं देख रहा हूं, और देश तो अनादिकाल से देख ही रहा है कौन कितने पानी में है। नहीं, उसमें तो कोई समस्या नहीं। तारिक खान साहब, बड़ा शामियाना लगता, बड़ा मंच सजता है, फूलों से सजावट हो रही, बात भी ठीक है, माहौल भी अच्छा बन रहा है, क्या अचानक से कुछ ऐसा ऊट पटांग हो जाता है हर बार कि सारी बत्ती गुल, अनुलोम विलोम हो गया, जहां सिर होना चाहिए वहां पांव हो गए, जहां पांव होना चाहिए वहां सिर हो गए, क्या इन सब चीजों से बचा नहीं जाना चाहिए? मसला ये नहीं कि राहुल गांधी हैं, हम तो कह रहे जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं भाई, आपकी जो बात रुद्र कह रहे थे कि आप उस परिवेश में, आप अपने परिवेश को घर में रखो भाई। भारत में वोट मांगना तो भारत के परिवेश से चल रहा होगा। अब अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया के परिवेश से कुशीनगर में वोट मांगेंगे? नहीं मिलेगा ना। आज आप दृश्य देखिए क्या हो रहा है, किस पर चर्चा आके अब टिक गई। तारिक खान साहब, देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि सम्मान और प्रेम एक भाव है। अगर सर माथा यूं टेक कर भाव जताया जा सकता है, तो प्रेम भी अपने तरीके से पार्लियामेंट के प्रति जताया जा सकता है। उसमें किसी महिला की तरफ नहीं, ये हुआ या नहीं हुआ, मैं सिर्फ भाव की बात कर रहा हूं। स्मृति ईरानी साहिबा बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छी एक्टर है, उन्होंने किरदार एक से एक किए हैं। एक बात वो गलत बोल गई, मुझे ऑब्जेक्शन है। उन्होंने कहा कि ये उस खानदान के लक्षण हैं। आप किसी के खानदान को कुछ नहीं कह सकते हैं, मैं ऑब्जेक्ट करता हूं इस बात पे। और वहां पार्लियामेंट में गोली लोग नहीं थे, वहीं रोकना चाहिए। स्मृति ईरानी के खानदान तक पहुंचने की जरूरत है क्या? आपने कैसे शादी की, किससे शादी की बताने की जरूरत है क्या? मैं बताऊं यहां? नहीं, वो पर्सनल मैटर है आपका। राहुल गांधी हो सकता है गलत हो, वहां ऑब्जेक्शन होना चाहिए, खानदान तक जाना गलत है। मैं घोर आपत्ति इस बात की जताता हूं, और नहीं होता
तो वो पार्लियामेंट के लोगों को उसी जगह उस बात पे आपत्ति तो जतानी क्यों चाहिए नहीं कि आप जताई? खानदान का कैसे जताएं? तारिक खान क्यों नहीं जताई आपत्ति? अब शाम को जताना 5 चाहिए। बजे आपत्ति से काम थोड़ी नहीं चलेगा भैया, वो तो जताया उसी जाएगा, जताया जाएगा, खूंटा बताया गाड़ना चाहिए जाएगा। था। बिल्कुल जताया जाएगा। आप कैसे किसी के खानदान को, मेरे खानदान को आप कुछ कह नहीं सकते। तारिक खान मैं वो यहाँ तो बैठा उसी वक्त खूंटा गाड़ना चाहिए था, उस वक्त क्यों नहीं गाड़ा, अरे ये भाई, सवाल है। वहां पर लोगों ने वहीं खूंटा गड़वाना चाहिए। मैं कहता तो हूँ जी वहीं खूंटा गड़वाना चाहिए। आप किसी के, अभी आपने नेहरू खानदान और इंदिरा गांधी खानदान की बात की, उनको संस्कार सिखाए जाते थे, उनको बात की। राहुल गांधी में मान लेते हैं 1% में कि गलती हुई, लेकिन उनके खानदान और उनके आचरण को ठीक है, ये ठीक है, ये पॉइंट वैलिड है। प्रेम जताने का तरीका है, श्रद्धा जताने का तरीका है, नहीं इसमें अंतर है दोस्त। परंपरा संस्कार छोड़ो, कानून तो मानेंगे ना सब। पार्लियामेंट के अंदर भी कानून है, बाहर भी कानून है, ठीक। कानून कहता है जहां महिला की उपस्थिति है, ठीक, वहां ऐसा कोई कार्यक्रम छोड़ो 30 सेकंड है, पता नहीं रुद्र को ज्यादा पता होगा, ये 20 सेकंड है कानून में, उससे ज्यादा देख लिया तो घूरने का मुकदमा लिख जाएगा क्या? तो कानून तो मानना पड़ेगा राहुल गांधी को भी और ओपी सिंह को भी। मैं कह रहा हूं ऐसे विवादों में आप जानबूझकर कूदते क्यों हैं? कुछ लोग कुल्हाड़ी पांव देते हैं, पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, ये तो पांव लेके कुल्हाड़ी के पास चले जाते हैं बार बार, कहते कुल्हाड़ी कहां है, लाओ पांव देना है। ये समस्या है बाबू। आपको डॉक्टर ने बताया था ऐसा ऐसा वैसा करो, ये सब करना अपने आसपास करो, घर परिवार में करो यार, दोस्त यारों में। और जो बात तारिक खान ने कही कि रेणुका चौधरी, यस, आप जो लोग विपक्ष में थे, जितनी समझ तारिक खान को है उतनी पार्लियामेंट वालों को क्यों नहीं है? तो तारिक खान को भेजो फिर पार्लियामेंट में। बाकी लोग वहां क्या अंताक्षरी खेलते हैं, क्या करते हैं? जो तारिक कह रहे हैं आपने आपत्ति क्यों नहीं जताई? कांग्रेस के सांसद नहीं थे और सपा के नहीं थे और बाकी पार्टियों के नहीं थे, आपने तो INDIA बड़ा बनाया, वहीं खूंटा गाड़ देना चाहिए था, गाड़ा नहीं गाड़ पाए। तो भाई साहब अब पछताए होत का जब चिड़िया चुंग गई खेत, आप तो टीवी पे बोल सकते हैं, घटना तो घट गई। ओपी सिंह जी, आपको तो लग रहा होगा कि गुरु खूब बैठे बैठाए बोनस मिल गया, कहां झमेले में फंसते, अब तो आनंद ही आनंद आ गया। अब ये ऐसा विवाद है कि इसको चाहे जितना खेलो, इलास्टिक कितना चाहे जितना खींचो, क्या अभी तो ये शुक्र को पार्लियामेंट का सत्र खत्म हो जाएगा, असली दंगल तो मैं तब देख रहा हूं उसके बाद, जब भाजपा के यो शूरवीर निकलेंगे देश में, तो वो कैसा रंगीन फिजा बना देंगे। नहीं, मॉनसून सत्र के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भाषण के बाद नया बवाल मच गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत एनडीए की कई महिला सांसदों ने राहुल गांधी पर फ्लाइंग किस देने का आरोप लगाया। इस बाबत लोकसभा स्पीकर से राहुल के खिलाफ शिकायत भी की गई। स्मृति ईरानी ने दावा किया कि लोकसभा से बाहर जाते समय राहुल गांधी ने महिला सांसदों की तरफ फ्लाइंग किस के इशारे किए। देश की संसद में ऐसी अमर्यादित आचरण पहले नहीं देखा गया। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी को लेकर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा हुआ हो। इससे पहले भी 2018 के मानसून सत्र के दौरान संसद में दूसरे सांसद को आंख मारने को लेकर वह घिर चुका। आज से 5 साल पहले मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी ने अपनी साथी सांसदों को आंख मारी थी। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव के दौरान चर्चा में शामिल होते हुए राहुल गांधी ने भाषण दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी उनसे नजरें नहीं मिला पा रहे हैं और घबरा रहे हैं। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, समझ सकता हूं कि वह मेरी आंखों में नहीं देख सकते क्योंकि वह सच्चे नहीं है। मैं पीएम, बीजेपी और आरएसएस का आभारी हूं जिन्होंने मुझे कांग्रेस का अर्थ बताया है और शिव भक्त बना दिया। इतना कहते हुए राहुल गांधी अपनी सीट से उठकर पीएम मोदी के पास पहुंचे और उनको गले लगा लेते हैं। अचानक यह देखकर पीएम मोदी भी अचंभित हो जाते हैं। बाद में राहुल गांधी अपनी सीट पर वापस आकर जैसे ही बैठे थे, तंज कसने के लिहाज में बगल में बैठे कांग्रेस सांसद को देखकर हल्की सी आंख मारते हैं। पीएम मोदी ने अपने जवाब में राहुल गांधी के आंख मारने का जिक्र किया और बाद में कहा कि जो आंख से किया गया उसे पूरे देश ने देखा है। आपको बता दें कि आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दूसरे दिन जैसे ही राहुल गांधी का भाषण खत्म हुआ, वह सदन से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे।
इसी दौरान राहुल गांधी का आरोप है कि उन्होंने फ्लाइंग किस दी। स्मृति ईरानी ने अपने भाषण के दौरान इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक बात पर आपत्ति जाहिर करना चाहती हूँ, मुझसे पहले जिनको बोलने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते समय एक स्त्री विरोधी लक्षण किए। महिलाओं के प्रति इस तरह के दोषपूर्ण आचरण देश के संसद में कभी नहीं देखा गया। ये किस खानदान के लक्षण है? इसे देश देख रहा है। कोई अभद्र शख्स ही महिला सांसदों को फ्लाइंग किस दे सकता है। इसके बाद तमाम एनडीए की महिला सांसदों ने स्पीकर को इसकी शिकायत की है। बीजेपी ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। उसमें संसद में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं और इस दौरान राहुल गांधी ट्रेंडी बेंच की तरफ इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं।